राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अवेकन इनर कनेक्शन सोनिया। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का मेरा ये वीडियो ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है। ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर लोगों के मन में बहुत सी गलतफहमियां और भ्रम बने हुए हैं। कोर्सेज के नाम पर एक मार्केट सी लग गई है जैसे, जबकि ये जर्नी बहुत ही साफ सुथरी और स्पिरिचुअल डिवाइन जर्नी है। डिवाइन ने खुद इसके कोर्स या टूल्स अपने आप ही निर्धारित किए हुए हैं। जब भी ट्विंस का लास्ट बर्थ आता है तो नेचुरली नेचर उनको अवेकनिंग प्रोसेस पर लगा देते हैं। तभी डिवाइन फेमिनाइन के सामने नेचर यूनिवर्स ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जो उसके कर्मों के लेन देन को कम करती जाती हैं और धीरे धीरे फेमिनाइन के अंदर सुख दुख अच्छे बुरे की परख खत्म होने लगती है और वो इक्वली सबसे एक जैसा बिहेव करने लगती। उसके मन से नफरत, ईर्ष्या और क्रोध जैसे सारे भाव खत्म होने लगते हैं और हमेशा वो हर किसी के लिए एक प्रेम जैसा भाव अनुभव करने लगती है। जो डिवाइन फेमिनाइन ऐसी स्थिति में आती है और खुद को बैलेंस कर लेती है, तब डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप ही खुद अच्छे और बुरे कर्मों से बाहर आने लगते हैं और उन्हें अपने कार्मिक रिलेशंस और अपनी रूहानियत के रिश्ते की समझ आने लगती है और वो अवेकन हो जाते हैं। तब वो फेमिनाइन के लिए हर बुरे बिहेवियर पर पछताने लगते हैं और उन्हें हमेशा इस चीज़ का दुख सताने लगता है कि उन्होंने अपनी फेमिनाइन के साथ ऐसा कैसे कर लिया, कैसे उसको हर्ट कर दिया, किस वजह से वो अपनी फेमिनाइन से इतनी दूर रहे या सप्रेशन में रहे, कि किसी क्या हुआ था ऐसा उनके साथ जो वो उसके साथ अपनी ही फेमिनाइन के साथ इतना बुरा बिहेव करते रहे। और यही चीज़ें उनको बार बार अपने अंदर दुख पहुंचाने लगती हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे जो सप्रेशन का वक्त था या ऐसा टाइम जो उन्होंने अपनी फेमिनाइन के साथ बहुत गलत बिहेव किया या उसके साथ में नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि उनको ऐसा लगता है कि वो चैप्टर ही शायद जैसे कोई और जिंदगी थी और ये कोई और जिंदगी है। और इसी वजह से वो अपने ही मन में अपने आप को कई बार कोसने भी लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी फेमिनाइन के साथ ऐसा कर दिया, क्यों ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि वो तो अपनी फेमिनाइन के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। उनको लगता है कि जैसे अगर वो जिस वक्त पर वो अपनी फेमिनाइन के साथ सप्रेशन में रहे, वो टाइम चाहे वो 1 दिन का था या 10 दिन का था या 1 साल का था या 10 साल का था, उनको ऐसा लगता है जैसे वो झूठ था। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपनी फेमिनाइन को छोड़कर चले गए या गलत बिहेव किया, और जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ वही प्यार और अपनी फेमिनाइन के लिए बच्चों जैसी प्रोजेसिवनेस वाली फीलिंग भी साथ में लाते हैं। अब वो फेमिनाइन को एक पल भी खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं। जिन बातों से वो डिवाइन फेमिनाइन से झगड़ा किया करते थे, अच्छा नहीं समझते थे, वही बातें वो खुद करने लगते हैं। फेमिनाइन से स्पिरिचुअल टॉक करने लगते हैं। अब डिवाइन मैस्कुलिन अपने आत्मा के सच को खुद महसूस करने लगते हैं और वो खुद कहने लगते हैं कि हम एक हैं। उनको अपनी लाइफ एक मिरेकल्स जैसी लगती है। अब वो डर में नहीं रहते हैं। वो अपनी लाइफ का हर एक सुख दुख सिर्फ अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बांटना चाहते हैं। अब उनको मटीरियलिस्टिक लस्ट नहीं चाहिए होता। वो खुद कबूल करते हैं कि उनकी जिंदगी का एक ही सच है और वो है उनकी डिवाइन फेमिनाइन। सारी दुनिया झूठ है। अब वो जान चुके होते हैं। वो अपनी फेमिनाइन पर पूरा भरोसा करते हैं, उनका अपनी फेमिनाइन पर पूरा विश्वास होता है, मगर फिर भी वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत प्रोजेसिव भी होते हैं। और हमारी डिवाइन फेमिनाइन अब तक की जर्नी को तय करते हुए अब वो
पूरी तरह से फुल बैलेंस हो चुकी होती है, अपने अंदर के हर विकार को मिटा चुकी होती है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर उसको पूरा भरोसा होता है, जिसकी वजह से अब वो ना तो उसके लिए रोती है और ना ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और ना ही उसे अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कोई शिकायत होती है। किसी भी पुरानी बातों को लेकर वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ना तो कोई शिकायत करती है और ना ही उनको कोई गुस्सा दिखाती है। इसलिए कई बार डिवाइन मैस्कुलिन को लगता है कि कहीं उनकी डिवाइन फेमिनाइन का प्यार उनके लिए कम तो नहीं हो गया, कहीं मेरे इतने बुरे बिहेवियर की वजह से डिवाइन फेमिनाइन एक पल के लिए भी उनको भूली तो नहीं, कहीं हर टाइम शिकायत करने वाली, गुस्सा दिखाने वाली फेमिनाइन इतनी शांत देखकर वो बार बार अपने पुराने पल याद करने की कोशिश करते रहते हैं कि कहीं उनकी डिवाइन फेमिनाइन उनसे एक पल के लिए भी दूर तो नहीं हुई थी, उसके मन में प्यार कम तो नहीं हुआ था। और फेमिनाइन उनको बार बार यकीन दिलाती है कि उनकी जिंदगी का एक ही सच है और वो है यूनिवर्स और उसका डिवाइन मैस्कुलिन। अब डिवाइन फेमिनाइन जानती है कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एक हैं और यूनिवर्स ने उन्हें हमेशा के लिए एक करने के लिए ही उनको ये सेपरेशन दिया था, या उनके ऊपर जो भी संकट या कोई प्रॉब्लम आई थी तो वो इसीलिए थी ताकि वो हमेशा के लिए मिल जाए, जिसकी वजह से वो यूनिवर्स का बार बार थैंक्स करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन अपनी जन्मों के हिसाब से शारीरिक कर्मों को समझने लगते हैं और अब उनकी एक ही मंशा होती है मन से कि अब वो अपने कर्मों को इतना स्वच्छ और साफ सुथरा करें, अपने सोल मिशन को इस तरह से रखें कि उनको अगला जन्म मिले ही ना और वो अपनी रूहानियत के रिश्ते को बरकरार रखते हुए आगे जाकर एक हो जाएं और इस धरती पर हमेशा प्रेम ही प्रेम फैलाते हुए वो हर किसी को इस प्रेम की शिक्षा को दें और अपने हर कार्य अच्छे कर्मों को निभाते चले जाएं। आई होप कि मेरी ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे दोस्तों।